वाह। और आप पूछ रही थी मुझे एक ऑब्वियसली एक कविता प्रमाण है इस बात का। यू आर ब्लशिंग टू। लगता है कुछ ऐसे ख्वाब आंखों में आ गए जो आपको याद दिला गए और गालों पे लालिमा दे गए। दैट्स सो नाइस। Welcome to season 2 of our podcast. You are listening to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu. We are thrilled to bring you another season of inspiring and insightful discussions on a variety of topics. In this season, we are focusing on spectrum of women. Succinctly captures the diverse and multifaceted nature of the discussion and poems that will be shared throughout the season. Join us, we delve into poem of resilience, creativity, leadership and empowerment. Our guest Nidhi Agarwal will share her unique perspective and journey, shedding light on the many facets of womanhood. जहां हमें तलाश है जिंदगी के हर रूप, हर रंग, हर पहलू, अच्छी सेहत और हर उस लम्हे की जो हमें शानदार और दबंग बनाता है। दोस्तों, सीजन 2 स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेन और निधि अग्रवाल का एक छोटा सा सारांश एपिसोड मैंने सीजन 2 के एपिसोड 1 में पब्लिश किया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है ताकि आप इजीली इंट्रोडक्शन एपिसोड को सुन सकें। आप सबका इंतजार खत्म होता है। आज नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत प्यारी और यूनिक गेस्ट निधि अग्रवाल हमारे साथ हैं। आई नो आप सबने दोनों शेड्स, मोड 1 विच वॉज एग्रेसिव, मोड 2 which was submissive, liked a lot and provided loads of valuable feedback. Thanks from Kalpu. अब बचा क्या है? A woman is not complete without love, romance, passion, affection and adoration. I am sure you all will agree in this. So mode 3 is shade of love. Only love. लेकिन एक बात, आप सबको मुझसे ये एक वादा करना है, मोड कुछ भी हो, हम अपने हर रंग, हर रूप को उतना ही सम्मान और प्यार देंगे जितना हम अपने परिवार, दोस्तों और उस हर चीज को देते हैं जो हमारे लिए कीमती है। हम ही तो हमारा कोहिनूर है। Welcome Nidhi, joining us at Naughty Sassy Classy platform. Hi Kalpana, once again, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm good, thank you. तो आज इस सीजन 2 स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेन की लास्ट पोएम हम लोग लेके आए। True. Which is a shade of love. That's true. उस पोएम का टाइटल क्या है? इस पोएम का टाइटल है तेरे आने से। लगता है कुछ ज्यादा ही लवेबल पोएम आएगी। तेरे आने से। एक क्यूट सी रोमांटिक पोएट्री है। स्टार्ट करें? ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि इस पोएट्री का टाइटल है तेरे आने से। ख्वाब तेरे सोए रहते हैं इन पलकों के आंचल में, ख्वाब तेरे सोए रहते हैं इन पलकों के आंचल में, जैसे चांद छुपा बैठा है उस काले से बादल में। दुनिया मेरी सजती है तेरी मीठी बातों से, जैसे चिड़िया बोल रही है उस टहनी की कोटर से। कोटर मालूम है ना आपको? या कोटर। पेड़ में एक छोटी सी एक होल बना के चिड़िया वहाँ रहती हैं, राइट? और बहुत सारी रहती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं वहाँ पर। तो दुनिया मेरी सजती है अब तेरी मीठी बातों से, जैसे चिड़िया बोल रही है इस टहनी की कोटर से, और मन पवन में धीरे धीरे पत्ते हैं कंपन करते,
मंद पवन में धीरे धीरे पत्ते हैं कंपन करते, जैसे तेरे छू लेने से पल बढ़ती धड़कन सीने में, जैसे तेरे छू लेने से बढ़ती धड़कन सीने में। और धूप छाँव से जीवन में तुम आए खुशियाँ बनके, धूप छाँव से जीवन में तुम आए खुशियाँ बनके, जैसे पहली सांस चली हो एक नन्हे से जीवन में, जैसे पहली सांस चली हो एक नन्हे से जीवन में। सुबह सवेरे सर्दी में हो, सुबह सवेरे सर्दी में हो सूरज की कोमल किरणें, सुबह सवेरे सर्दी में हो सूरज की कोमल किरणें। सर्दी में स्पेशली जो सनलाइट होती है ना मॉर्निंग की, वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है, फ्रेश लगती है। जितनी वो महसूस अच्छी होती है ना, उससे सुंदर दिखती है वो फ्रेश, राइट। तो सुबह सवेरे सर्दी में हो सूरज की कोमल किरणें, हंसी लबों की खिली खिली है, हंसी लबों की खिली खिली है, निखर गई तुमसे मिलके, निखर गई तुमसे मिलके। और तुम दिन में तुम रातों में, तुम दिन में तुम रातों में, तुम हर पल में सब लम्हों में, तुम दिन में तुम रातों में, तुम हर पल में सब लम्हों में। मैं भूल गई हूँ खुद को ही, तुम रहते हो अब मुझ में, तुम रहते हो अब मुझ में। और तेरी नज़रों से ही अक्सर, ध्यान से सुनिए ये वाली लाइन, कि तेरी नज़रों से ही अक्सर हम तो अब खुद को देखें। वाह। काजल बिंदी कंगन लाली, काजल बिंदी कंगन लाली, अब भूल गए हम आईने, अब भूल गए हम आईने, ख्वाब तेरे सोए रहते हैं इन पलकों के आंचल में। क्या बात है, बहुत प्यारी कविता है, ऐसे दिल पे उतर गई, ऐसा कि बहुत सारे ख्वाबों को सजा गई ये कविता। बड़ा लवली पोएम। ये ही सच्चा प्यार है, जब हमें अपने प्यार की झलक दिखती है और हम अपने आप को भूल जाते हैं, उनके ख्वाबों में ही जीते हैं। क्या बात है, इतनी प्यारी पोएम, मजा आ गया निधि। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या? आपको भी आपके प्यार में आपकी झलक? वो मैं बताती हूँ आपको, पर उससे पहले एक बात बोलती हूँ कि जैसे आईना में हम अपने आप को देखते हैं, तो हम एक्चुअली वो नहीं देख रहे होते उस समय जब प्यार होता है जो उसमें दिख रहा है, बल्कि हम अपने आप को उस एंगल, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिससे हमारा चाहने वाला हमें देखता है। क्या बात। और अगर उस रूप से हमें खुद से प्यार हो जाए, अपने उस रूप से हमें खुद प्यार हो जाए, तो समझ लो प्यार सच्चा है। वाह। और आप पूछ रही थी मेरा, मुझे एक ऑब्वियसली एक कविता प्रमाण है इस बात का। यू आर ब्लशिंग टू। लगता है कुछ ऐसे ख्वाब आंखों में आ गए जो आपको याद दिला गए और गालों पे लालिमा दे गए। दैट्स सो नाइस। तो दोस्तों, बहनों, सखियों, इसी वादे के साथ हम उनके आंखों के ख्वाबों को पूरा करेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उनके ख्वाबों में हम भी हों। हम अपने आप को भूलेंगे और अपने प्यार में समा जाएंगे, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारा प्यार हमारे वजूद को हमसे भी ज्यादा अहमियत है। आज की इस कविता के साथ हम हमारा सीजन 2 का सफर यहीं खत्म करते हैं। आई एम श्योर आपने हमारे तीनों मोड्स को एंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं मेरी और निधि की बातें आपके दिल के करीब तो जरूर पहुंची होंगी, और अगर नहीं पहुंची हैं तो दोबारा से सुन लीजिए कविताओं को, और वो आपको याद दिला देंगी हम किन भावनाओं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। और अगर पहुंची हैं तो एक ही बात मेरी तरफ से और निधि की तरफ से, अपना ख्याल रखना। तुम ही तुम्हारा कोहिनूर हो, कभी ये बात नहीं भूलना। और नए सीजन में मैं बहुत जल्दी नए रंग के साथ आपके सामने फिर आऊंगी। अभी के लिए आप सबसे विदा लेती आपकी एनजे कल्पू। थैंक यू सो मच।